थंबनेल आपकी वीडियो या आपकी वेबसाइट का बहुत बड़ा पार्ट होता है और अगर आपकी थंबनेल ऐसी हो जाए तो फिर तो आप बहुत ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं और ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि मैं अपने चैनल के लिए थंबनेल्स और पोस्ट और वेबसाइट के लिए इमेजेस किस तरह से डिज़ाइन करता हूँ। आज मैं ये आपको सब बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रिसेंटली मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था जिसके अंदर उन्होंने पूछा था कि आप थंबनेल्स किस तरह से बनाते हैं। तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि मैं अपने थंबनेल्स इमेजेस किस तरह से डिज़ाइन करता हूं और बाकी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि पोस्ट वगैरह और हर किस्म के इमेजेस आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया नहीं करते और मैं आपको बताता हूँ कि मैं थंबनेल्स और इमेजेस किस तरह से डिज़ाइन करता हूँ। तो मैं यूज़ करता हूँ कैनवा को। कैनवा एक बहुत ही मशहूर ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं और आपको भी ये करना चाहिए। वैसे तो मेरे चैनल पर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं कैनवा यूज़ क्यों करता हूँ। क्योंकि अगर आप इस थंबनेल को देखें तो अब इसमें जितने एलिमेंट्स हैं ये अगर मैं फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में बनाने बैठूँ तो मुझे तकरीबन घंटा डेढ़ लग जाएगा और यही काम मैं कैनवा के अंदर कर सकता हूँ सिर्फ 5 या 6 मिनट्स के अंदर। तो क्यों ना हम कैनवा को यूज़ करें, जिससे हमारा काम फास्ट हो जाएगा और जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और टेम्पलेट्स होते हैं उनको आपने चेंज करना होता है, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है और आपकी इमेज रेडी हो जाएगी। आज मैं यही आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब के लिए थंबनेल्स, वेबसाइट के लिए थंबनेल्स ये आप किस तरह से बना सकते हैं कैनवा को यूज करते हुए। कैनवा पर मेरी एक रिसेंटली वीडियो आई थी, ये वाली, जिसको आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत मेहनत करके बहुत लंबी वीडियो मैंने बनाई थी कि आप कंप्लीटली कैनवा को यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी इस वीडियो में तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट के लिए, यूट्यूब के लिए थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं डायरेक्टली और वीडियो को मैं थोड़ा क्विक रखूंगा, शॉर्ट रखूंगा ताकि ज़्यादा आपको जहमत न दूं। तो यहाँ मैं canva.com पे मौजूद हूँ और आप canva.com पे जाके फ्री साइन अप कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आप ग्राफिक्स, मुख्तलिफ चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। हत्ता कि आप वीडियोस भी बना सकते हैं। तो ये बड़े ही ज़बरदस्त टूल है और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर्स वगैरह नहीं सीखने चाहिए, क्योंकि वो मैनुअल सॉफ्टवेयर हैं और उनमें कस्टम डिज़ाइंस बनते हैं। अगर आपको कस्टमाइजेशन ज़्यादा करनी तो आप बिल्कुल उन पे जा सकते हैं। लेकिन कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये नहीं कि इसको यूज़ करते हुए आप यूनिक डिज़ाइन नहीं बना सकते। आप अपनी अकल को इस्तेमाल करके इसमें बहुत यूनिक डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं सिर्फ टेम्पलेट पकड़ के यहाँ पे थंबनेल्स वगैरह नहीं बनाता। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी यूट्यूब की थंबनेल्स लोगों ने बनाई होती हैं, वो सेम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी थंबनेल बना देते हैं और वो देखने में अच्छा भी नहीं लगता कि इसने वहाँ से टेम्पलेट उठाई और सीधी थंबनेल बना दी है। तो मैं अब जैसे थंबनेल बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आके टेम्पलेट सर्च करूँगा, थंबनेल लिख के मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे थंबनेल के टेम्पलेट्स आ गए हैं। मेरे पास प्रीमियम अकाउंट मौजूद है तो इसीलिए मुझे प्रीमियम जो थंबनेल्स हैं वो यूज़ करने की परमिशन है। तो आप फ्री में भी जा सकते हैं, बहुत सारे फ्री भी अवेलेबल होते हैं टेम्पलेट्स। तो नीचे आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक टेम्पलेट को यूज़ नहीं करता, मैं 3-4 अपने अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं उठाता हूँ। उनमें से एलिमेंट्स को मैं मिक्स करता हूँ, यानी किसी एक से बैकग्राउंड ले लिया, किसी एक से एलिमेंट्स ले लिए, किसी एक का स्टाइल ले लिया, उन सब को मिक्स करके मैं एक अपना यूनिक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब नीचे आता हूँ। अब इनमें से अगर कोई थीम आपको नहीं पसंद आ रही तो आप लेफ्ट हैंड साइड में फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे कैटेगरी का फ़िल्टर है, स्टाइल का, मिनिमल आपको चाहिए सिंपल थंबनेल तो मिनिमल का फ़िल्टर लगा लें। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और कलर्स में मैं यहाँ पे ये चूज़ कर लेता हूँ पर्पल कलर, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और जब इसके ऊपर हम कुछ लिखते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो मैं पर्पल पे क्लिक करता हूँ और पर्पल कलर की जितनी भी थंबनेल्स की टेम्पलेट्स हैं वो मुझे दिखा देगा। तो अब इसमें से मैं कुछ चूज़ करता हूँ। अब इसी वीडियो के लिए हम थंबनेल बनाते हैं जो अभी देख रहे हैं आप, और बाद में मैं इसे फिर शुरू में लगा दूंगा। अब मैं यहाँ से कोई एक टेम्पलेट पिक करता हूँ। अब देखें एक टेम्पलेट मुझे ये पसंद आ रही है तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओपन लिंक की न्यू टैब करूँगा और ये न्यू टैब में ओपन कर लूँगा। उसके बाद एक मुझे ये पसंद आ रही है, ये अगर आप देखें तो ये भी प्रो टेम्पलेट है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ और टेम्पलेट्स देखते हैं, जो जो मुझे पसंद आती है वो मैं ओपन कर लेता हूँ, बाद में फिर मैं उन्हें कस्टमाइज़ करता हूँ। तो ये एक मुझे पसंद आ रही है,
इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यूट्यूब के लिए एक थंबनेल बना रहा हूँ, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसी के लिए बनाएंगे, और यही मैं यूज़ करूँगा फाइनल आगे। तो अब ये ऊपर देखें तो मैंने 3 टेम्पलेट्स ओपन कर लिए हैं, जिनमें यहाँ पे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और उसके बाद थर्ड ये है। तो अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो ये है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं डिलीट कर देता हूँ। लोग क्या करते हैं जी, उनकी वीडियो है थंबनेल से रिलेटेड, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू मेक थंबनेल और इसी को डाउनलोड करके और अपनी वीडियो में लगा देंगे। ये हमने बिल्कुल नहीं करना, आपने इसको डिलीट कर देना है। अब ये एक खाली टेम्पलेट हमें मिल गई, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। इस बंदे को भी उड़ाते हैं। स्टाइल मैं बिल्कुल रखूँगा इस थंबनेल का, और बैकग्राउंड में मैंने रख दिया इस डब्बे को। अब ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप उड़ा देंगे तो डिज़ाइन बड़ा फीका सा हो जाएगा, तो इस तरह के एलिमेंट्स आपने यूज़ करने होते हैं। अब मैं दूसरी टेम्पलेट में आता हूँ और इसमें से मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं यहाँ से ले लूँगा। जैसे ये जो नीचे एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये वाले। मैं इन सब को कॉपी करता हूँ, अपनी फर्स्ट थंबनेल में आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे थोड़ा और अट्रैक्टिव हो गया। यानी इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर आप अपनी थंबनेल में यूज़ करेंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं यूज़र को और इम्प्रेशंस आपको बहुत मिलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो इसमें से मुझे क्या अच्छा लग रहा है, इसका आप देखें तो मैं फ़ॉन्ट ले सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और इस ऊपर वाले को भी कॉपी कर लेते हैं। इसका टेक्स्ट मैंने ले लिया और ये जो एक लाइन है इसे भी मैं शिफ्ट के साथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सबको, यानी टेक्स्ट पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक किया तो ये सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल C करते हैं, अपनी फर्स्ट थंबनेल में आते हैं, यहाँ कंट्रोल V कर देते हैं तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ गए। अब मैं ऊपर वाले 2 टैब्स को बंद कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मुझे अपनी थंबनेल बनानी है, तो अब इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ रख देता हूँ। ये टेक्स्ट को ला के मैं यहाँ रख देता हूँ। इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ यहाँ से अलाइनमेंट से, और ये साइड लाइन हो गया, मैं यहाँ से सेंटर लाइन करूँगा। अब इसको लेके आते हैं यहाँ पे। ये जो डब्बा है ये मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, और ये पिंक वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इस पिंक वाले को डिलीट करता हूँ। यही वाइट वाला मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। ये मैंने कैसे यहाँ पे ड्रैग किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस किया मैंने अपने कीबोर्ड से, तो इसकी एक कॉपी निकल आती है। तो कॉपी फिर आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो एक कॉपी है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करता हूँ और इसको मैं या तो रख सकता हूँ यहाँ पे या यहीं पे, ठीक है, या फिर आप ऊपर भी रख सकते हैं, यहाँ ठीक है। और ये जो चीज़ है ये मैं रख सकता हूँ जी यहाँ पे नीचे इसके इधर। अब ये भी हो गया। उसके बाद अब मैं लिखना चाहता हूँ हाउ टू मेक या हाउ टू डिज़ाइन अ थंबनेल इन कैनवा, क्योंकि ये वीडियो इसी टॉपिक पर है तो अब मैं इसी वीडियो के लिए एक थंबनेल बनाऊंगा। तो फॉन्ट मुझे इतना पसंद नहीं आया ये वाला, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड में मैं यहाँ पे आ सकता हूँ टेक्स्ट के अंदर, और टेक्स्ट में मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट ले सकता हूँ। या फिर आपके पास एक और तरीका है, वापस जाएं आप अपने थंबनेल्स के ऊपर और यहाँ से कोई भी फॉन्ट पिक कर लें जो आपको अच्छा लगता है। तो मैं अब इसमें देखता हूँ किस थंबनेल का फॉन्ट अच्छा है, वो मैं अपनी थंबनेल के लिए यूज़ करूँगा। तो मुझे अब यहाँ पे एक देखें, ये थंबनेल के ऊपर जो भी फॉन्ट है ना ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसका फॉन्ट मैं ले लूँगा। ये मेरा फेवरेट तरीका है इस तरह से दूसरी थंबनेल से टेक्स्ट लेना, किसी से बैकग्राउंड लेना, किसी से एलिमेंट्स लेना, तो इससे मैं अच्छी थंबनेल बना पाता हूँ। तो मैं ये जो दोनों ऊपर वाली लाइन है, इन्वेस्ट एंड इन योर, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कंट्रोल C से कॉपी किया, मैं अपनी थंबनेल में आता हूँ। यहाँ पे ये दोनों फॉन्ट बेकार हैं, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे इस थंबनेल को रखता हूँ और ये आ गया। अब मुझे इन्हें कस्टमाइज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू डिज़ाइन और इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, इसे मैं छोटा रखूँगा। हाउ टू डिज़ाइन से किसी का क्या ताल्लुक हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोटा रखूँगा। मेन जो वर्ड्स होते हैं वो हम बड़े रखते हैं। अब मैं इसे सीधा रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सीधा कर दूँगा, इसको भी सीधा रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ये सीधा कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे थंबनेल लिखना है तो मैं लिख देता हूँ थंबनेल, और ये आ गया हमारा थंबनेल। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे हमारा। यहाँ नीचे रखते हैं और इसको भी मैं यहाँ रखूँगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि थंबनेल के आगे फिर मुझे मेरी पिक्चर भी डालनी है, तो इसीलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। हाउ टू डिज़ाइन थंबनेल यूजिंग कैनवा, तो मैं अब यहाँ पे लिखूँगा कैनवा या फिर यूजिंग लिख देते हैं।
और मैं थोड़ी सी अलाइनमेंट भी सही करता जाऊंगा। इसको भी थोड़ा ऊपर करते हैं और इसको भी ऊपर करते हैं। और यहाँ पे अब नीचे मुझे कैनवा लिखना है, तो सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ, फिर मैं कैनवा लिखता हूँ ताकि कैनवा में थोड़ी सेपरेशन आ जाए। तो मैं ये कैनवा एक तो मैं लिख सकता हूँ, दूसरा मैं कैनवा का लोगो भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। और कैनवा थोड़ा सा बड़ा रखूँगा ताकि लोगों को पता चले कि थंबनेल कैनवा को यूज़ करते हुए डिज़ाइन की है। और ये लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ। अब जैसे आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है वो आप कर सकते हैं। तो अब ये देखें टेक्स्ट मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्स्ट लग रहा है। हाउ टू डिज़ाइन थंबनेल यूजिंग कैनवा। तो अब ये भी अच्छा हो गया। अब देखें हमने दूसरों के एलिमेंट्स यहाँ पे डाले तो ये काफ़ी आई कैचिंग लग रहा है। और ये देखें तो थंबनेल का जो टेक्स्ट है इसके नीचे जो शेडो आ रहा है ये बड़ी गेम कर रहा है, क्योंकि अगर इस शेडो को मैं हटा दूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और देखें यहाँ पे ये शेडो का जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो मैं अगर नन करता हूँ यहाँ से तो देखें कितना फीका सा लग रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाती हैं। इनमें से आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्प्लाइस है, ये देखें ये स्टाइल आ गया, उसके बाद ये स्टाइल आ गया, ये स्टाइल आ गया। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, ये वाला स्टाइल यूज़ करता हूँ, जो कि मेरी एक लास्ट वीडियो थी एफिलिएट आर्टिकल वाली, वो उस पर बड़े व्यूज़ आए थे क्योंकि उसकी थंबनेल बड़ी अट्रैक्टिव सी थी और कंटेंट भी ऑब्वियसली उसमें बड़ा अच्छा था, तो इसलिए उससे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो उसके ऊपर मैंने ये इफ़ेक्ट लगाया हुआ था टेक्स्ट के अंदर, जो कि बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था देखने वाले को कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी इंटेंसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखें इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को आई कैचिंग बनाते हैं ताकि लोग उस पर क्लिक करें। तो मैं दोबारा से इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, या Ctrl Z आप कर सकते हैं, वापस आपका ये उसी स्टाइल के ऊपर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे अपनी पिक्चर डालनी है, तो पिक्चर अब मैं कौन सी डालूँगा। एक तो काम मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इस कॉर्नर में लगा हुआ था इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, और ये जो वाइट वाला है या इसकी एक कॉपी यहाँ पे रहने दे, इसको ऑल्ट के साथ मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी यहाँ पे कैनवा लिखा हुआ है, उसी के साथ ये हमारे कुछ डॉट्स और कुछ एलिमेंट्स आ गए, तो ये इसको थोड़ा अट्रैक्टिव कर रहे हैं। और अब मुझे थंबनेल के साथ अपनी पिक्चर लगानी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अपनी जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड चेंज करके यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स रखी हुई हैं, तो ये मैं यूज़ करूँगा। इनमें से मैं कोई भी पिक्चर जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ ये वाली। अब ये मैंने किस तरह से लगाई, चलें ये भी आपको बता देता हूँ। ये मैंने फ़ोटोशॉप के थ्रू इनका बैकग्राउंड चेंज किया है और इनके ऊपर आउटलाइन लगाई है। आप इस चैनल पर फोटोशॉप की वीडियोस भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उसमें आप सीख सकते हैं। तो मैं ये वाली पिक्चर जो है इसे ड्रैग करूँगा, अपने ब्राउज़र में लेके आऊँगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। तो अब ये मेरी एक पिक्चर आ जाएगी। अब ये देखें तो यहाँ पे अपलोड हो रही है और ये अपलोड हो गई। अब इस पिक्चर के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये पिक्चर हमारी आ गई। इससे एक पिक्चर को मैं डिलीट करता हूँ, इसका साइज़ मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, अदरवाइज़ कैनवा में बैकग्राउंड रिमूवल का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ ताकि ज़्यादा जो जगह है वो ये ना घेरे। और बस ये हमारा लग गया यहाँ पे। अब इसको मुझे थोड़ा वाइट करना है। देखें तो यहाँ पे पिक्चर थोड़ी फीकी फीकी लग रही है इसके सामने, तो मुझे इसमें थोड़ा कंट्रास्ट, थोड़ी ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज़ करनी है पिक्चर के अंदर। तो पिक्चर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ एडिट इमेज। एडिट इमेज में आने के बाद देखें यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवल का भी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ नीचे आता हूँ, ये कुछ फ़िल्टर्स दिए हुए हैं, इनमें से फ़िल्टर एक मैं यूज़ करूँगा ये वाला आफ्टर ग्लो। इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखें पिक्चर के अंदर थोड़ा ग्लो आ गया और अब ये ठीक है, यहीं पे रखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा लंबा हो, बड़ा हो, और ये पिक्चर चाहे थोड़ी सी दीवार के साथ ही लग जाए, कोई मसला नहीं है। तो अब ये देखें आपकी थंबनेल जो है वो रेडी हो गई और ये अब एक यूनिक थंबनेल है। टेक्स्ट, इसका पैटर्न और ये ओवरऑल जो थंबनेल है ये अब कैनवा में मुझे कोई नहीं दिखा सकता कि ये यहाँ पे पड़ी हुई है और इसने यहाँ से यूज़ की है। तो ये एक अच्छा इफेक्ट जाता है कि आपने कोई यूनिक चीज़ बनाई है। ये नहीं कि आपने टेम्पलेट कैनवा से उठानी है और उसको शुरू हो जाना है, अपनी जो चीज़ें हैं वो सब डालनी है और डन। ऐसे कुछ नहीं होता। आपने मुख्तलिफ थंबनेल्स को देखना है या फिर आप अपना डिज़ाइन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं कैनवा में। मैंने 2-3 टेम्पलेट्स को लिया, एलिमेंट्स उनके लिए, और मैंने यहाँ पे एक थंबनेल बना दी। अब एक और काम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो चीज़ है ऊपर, ये वाली और ये वाली मैं कॉपी करता हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये अगर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँ
तो ये अच्छा हो जाएगा। ये जो मैं इसको कैनवा के ऊपर लगा देता हूँ कि हम कैनवा को यूज़ करते हुए कर रहे हैं, तो ये लगा देते हैं। अब देखें थोड़े और एलिमेंट्स आ गए आपकी थंबनेल के अंदर जो कि अच्छा लगता है, या फिर ये मैं रिमूव कर देता हूँ, वही एक अच्छा है ये वाला। इसको थोड़ा सा रोटेट करें और आपका डिज़ाइन रेडी हो गया। कुछ ही मिनट्स के अंदर हमने ये डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लिया और अगर आप देखें तो फाइनल रिज़ल्ट हमारा ये है। तो कैनवा एक बड़ी ज़बरदस्त टूल है। मेरी लास्ट जो एक वीडियो थी कैनवा के ऊपर वो ज़रूर देखें, उसमें कैनवा को मैंने कम्प्लीटली सिखाया। इसी तरह से आप थंबनेल्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट के लिए भी आप इमेजेस यहीं से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं जो अक्सर फेसबुक पे और कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ तो वो मैं किस तरह से डिज़ाइन करता हूँ। अब ये मैंने थंबनेल बनाई, इसकी मैं एक पोस्ट बनाना चाहता हूँ जो मैं अनाउंस करूँगा अपने ग्रुप्स के अंदर कि ये वीडियो आने वाली है या इस तरह से कुछ भी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर रिसाइज़ पे क्लिक करूँगा। रिसाइज़ में मैं जो पोस्ट बनाता हूँ यूट्यूब के लिए और फेसबुक के लिए वो होती है 640 बाय 640 की। वो मैंने यहाँ पे साइज़ पुट किया, यहाँ से कर देते हैं रिसाइज़ एंड कॉपी। तो इससे एक कॉपी बन जाएगी और रिसाइज़ भी हो जाएगा। तो अब ये हमारा न्यू साइज़ है जो पोस्ट के लिए। इसको सिंपल एलिमेंट्स इसके ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ऊपर। अपनी ये जो पिक्चर है इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये पिक्चर लग गई, ये एलिमेंट मैं पकड़ के थंबनेल के ऊपर लगा देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे सेंटर में लाता हूँ, कैनवा को थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एंड डन। हमारी ये जो फेसबुक पोस्ट है वो भी यहाँ पे तैयार हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये जगह खाली लग रही है तो इस एलिमेंट को आप यहाँ पे कर दें, इस एलिमेंट को आप यहाँ कॉर्नर में कर दें। तो अब ये जगह खाली है, इस पे मैं क्या करूँगा, मैं कमिंग सून लिख सकता हूँ कि ये वीडियो आने वाली है। मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में आता हूँ, एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे इस एक एलिमेंट को मैं उठा के यहाँ पे लाता हूँ। इसको मैं इस तरह से छोटा करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको आगे करते हैं। अब ये मेरी पिक्चर के ऊपर आ गया। अब देखें ये पट्टी मैंने एक यहाँ पे लगाई, अब मेरी पिक्चर के ऊपर ये आई तो मैंने पिक्चर पे राइट क्लिक किया। पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक पे होगा ब्रिंग टू फ्रंट, इस पे क्लिक करते हैं। ओके, अब ये पट्टी भी आ गई यहाँ पे। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये नीचे क्या है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ, पट्टी को लेके यहाँ कर देते हैं। अब इस पट्टी के ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ कमिंग सून, और ये जो स्टाइल है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ लगा देता हूँ। पट्टी को थोड़ा और ऊपर करते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। और अब इस पट्टी के ऊपर कमिंग सून लिखेंगे तो मैं यहाँ पे ये यूजिंग वाला जो फॉन्ट है इसी को ऑल्ट के साथ नीचे ड्रैग करता हूँ, इसमें लिख देता हूँ कमिंग सून और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। अब ये थोड़ा मोटा फॉन्ट है, मैं यहाँ से कोई फॉन्ट चेंज करता हूँ। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करें, ये जो सिंपल फॉन्ट है ये ले लेता हूँ और इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब इसकी मैंने ये जो विड्थ है इसको थोड़ा सा इस तरह ड्रैग करके बड़ा किया। इसका फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, 27 है तो मैं कर देता हूँ 15 तो ज़्यादा कम हो गया, मैं 20 कर लेता हूँ और 20 अब थोड़ा और ज़्यादा हो गया तो मैं 18 कर लेता हूँ। अपने हिसाब से मैं फॉन्ट रखूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा स्पेसिंग के ऊपर और लेटर की स्पेसिंग मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं जाना चाहिए लेकिन ये होना चाहिए। तो अब इसको मैं दोबारा से सेलेक्ट करके नीचे लाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए कमिंग सून की एक हमने पट्टी बना दी। उसके बाद इस पट्टी को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कलर पे, इसका कलर येलो दे देते हैं और ये कमिंग सून वाले को क्लिक करते हैं, इसका कलर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको दे दूँगा ब्लैक, डार्क ब्लैक, और ये हो गया। अब इसके ऊपर ये जो स्टाइल लगा हुआ है ये इससे क्या हो रहा है कि हमारा इसके ऊपर फोकस जाने की बजाय यूज़र का जो अट्रैक्शन है वो इसके ऊपर जा रही है, तो मैं ये नहीं चाहता। मैं इसके इफ़ेक्ट्स में जाऊंगा, यानी इस कमिंग सून को सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट्स में जाऊंगा और यहाँ से स्टाइल इसका नन कर देते हैं। अब ये सिंपल फॉन्ट है। अब पीछे देखते हैं, थोड़ा छोटा इसको करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो गौर जा रहा है बंदे का, तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैं इसको सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट इसका थोड़ा और कम कर दूंगा, स्पेसिंग इसकी मैं यहाँ पे आने के बाद थोड़ी और इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि यूज़र इसके ऊपर फोकस ना करे, उसका पहला जो ध्यान जाए वो यहाँ पे जाए। तो अब देखें तो ये हमारी पोस्ट और ये हमारी थंबनेल भी रेडी होगी, दोनों चीज़ें हमने रेडी कर ली।
और इस तरह से मैं थंबनेल बनाता हूँ, उसी से लेके उसी के सेम डिज़ाइन से मैं एक पोस्ट बना लेता हूँ जो मैं अनाउंस करता हूँ फेसबुक में या कम्युनिटी में। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप कैनवा को यूज़ करते हुए इस तरह के थंबनेल्स और इस तरह के पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये इतना कमाल का डिज़ाइन बन गया। सेम इसी तरह से आप मुख्तलिफ टेम्पलेट्स को यूज़ करें, उन्हें कस्टमाइज़ करें और अपने हिसाब से ग्राफिक्स डिज़ाइन करें। ये आपको हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट की इमेजेस बनाने में, आपके चैनल की इमेजेस बनाने में। तो कैनवा बहुत ही ज़बरदस्त टूल है और अगर आपको बाय करना है इसका प्रीमियम वर्जन तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाय कर सकते हैं या फिर आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री में टेम्पलेट्स थोड़ी बेकार होती हैं वैसे, सीधी सी जो बात है कि प्रो वर्जन में आपको जो अच्छे टेम्पलेट्स होते हैं वो प्रो वर्जन में मिलते हैं। तो प्रो वर्जन लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाय कर सकते हैं। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पोस्ट करें और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपके नाम के साथ आपका कमेंट भी मेंशन करूंगा। तो मैं चाह रहा हूं कि ये मैं एक सीरीज़ शुरू करूं जिसके अंदर मैं आपके कमेंट्स को वीडियोस के अंदर आंसर करूं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।